नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूपल की रसोई में। दोस्तों, आज हमने गणेश चतुर्थी स्पेशल बहुत ही डिलीशियस से दूध के मोदक तैयार करे हैं। अगर आप जयपुर से हैं तो आपने भगत के लड्डू को ज़रूर टेस्ट करा होगा। अगर नहीं करा है तो इस मोदक के ज़रिए आप उस स्वाद को पा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं गणेश चतुर्थी स्पेशल दूध के मोदक। तो इस मोदक की खास बात यह है कि हम इसे घर में रखे सामान से इजीली तैयार कर सकते हैं। अब हमने एक बाउल लिया है और उसमें डालेंगे हम 1 कप भरकर बेसन। तो बेसन हमारा नॉर्मल है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, और इसी मेज़रमेंट कप से हम डालेंगे इसमें 1 कप भरकर दूध। तो दूध यहाँ नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो है उसका हमने इस्तेमाल करा है। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो एकदम लम्स फ्री हम इसे मिक्स करेंगे। तो आप किसी कटोरी से भी इसे मेज़र कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंटा है। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे सूजी। तो यहाँ 2 चम्मच में इसमें सूजी डालूँगी। तो सूजी आप मोटी बारीक कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस सूजी को भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो सूजी बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे रेस्ट के लिए, जिससे बहुत अच्छे से फूल जाएगी सूजी इसमें। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारा ये घोल तैयार हुआ है। और 10 मिनट बाद हम इसे फ्राई करेंगे। दस मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई गरम होने रखी है और उसमें डालेंगे हम घी। तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम घी डालेंगे, जिसमें इजीली हमारे जो बेसन है वो फ्राई हो जाएगा। अब यहाँ घी हमारा गरम हो चुका है अच्छे से, और इसमें अब हम चम्मच की सहायता से डाल देंगे अपने बेसन के घोल को। तो किसी खास शेप की इसमें ज़रूरत नहीं है। किसी भी शेप में आप इसे बना सकते हैं। बस हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है, जिससे ये कच्चे ना रहें। हमें इसे क्रंची सा बनाना है। तो फाफड़े की तरह हमने इसे फैला दिया है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो रहा है, और 2 से 3 मिनट बाद हम इसे दूसरी तरफ भी पलट लेंगे। बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही डिलीशियस से हमारे मोदक तैयार होते हैं। तो ये देखिए, हम इसे पलट लेते हैं, और दूसरी तरफ भी हम इसे अच्छे से पका लेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि इसका जो कलर है वो डार्क है, पर डार्क कलर इसलिए आता है क्योंकि हमने इस घोल को दूध में भिगो के रखा था। तो इस रेसिपी में हमें किसी भी कलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूध में भीगने के कारण जो हमारा बेसन है उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से ब्राउन होने तक, और इसे निकाल लेते हैं हम किसी दूसरी प्लेट में। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे बहुत तरह की मोदक की रेसिपी है, आप चाहें तो उसे भी रिसर्च कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये दिखेगा। अब हम इसे निकाल लेते हैं। और इसी तरह बचे हुए बेसन को भी हम
फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप किसी भी शेप में से तैयार कर सकते हैं। हमने आपको पहले भी कहा है कि बस हमें इसे अच्छे से गोल्डन फ्राई करना है। और इसी तरह सारे घोल को मैंने फ्राई कर लिया था और उसे निकाल लिया था। अब हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से तैयार हुआ था। तो एकदम अच्छे से ब्राउन हो चुका है और अब हम इसे हाथ से तोड़ लेते हैं एक बार। इसी के साथ ही हल्के से ठंडे भी हो चुके हैं। अब हम इसे मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो एकदम बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा हमें इसे दरदरा पीसना है। तो दोस्तों मोदक तो आपने बहुत तरह के तैयार करे होंगे, पर इस बार आप इस तरह के मोदक भगवान को भोग लगाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब एक मिक्सी जार हमने लिया है और उसमें हम 2 बार करके इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसे पीसा है। हल्के से इसमें दाने हैं। अब इसी के साथ जो बचा हुआ है उसे भी हम पीस लेते हैं। बहुत सॉफ्ट होता है, हाथ से भी हम इसे चूर सकते हैं, पर मिक्सी में ये बराबर से बनते हैं इसलिए बहुत ही अच्छा टेस्ट भी देते हैं। और यहाँ हमने ये देखिए सारे के सारे एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई गर्म होने रखी है और उसमें डाली है हमने 1 कप भर का चीनी। जितनी चीनी थी उतना ही हमने इसमें पानी डाला है, 1 कप। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमने बेसन 1 कप लिया था, दूध 1 कप, चीनी और पानी भी 1-1 कप। तो इस मेज़रमेंट से आप इस रेसिपी को तैयार करिए, बहुत ही परफेक्ट हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। चीनी को अच्छे से उबलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम इलायची के दाने और एक अच्छा सा कलर देने के लिए। कलर की वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है, पर हम भोग तैयार कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम इसके रिच लुक देंगे। अब इसमें डाल देते हैं हम 1 चुटकी केसर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हाई फ्लेम पे हमने अपनी चाशनी को 5 से 7 मिनट पकाया है और इसमें अच्छे से बबल्स आने लगे हैं। अब इसे चेक भी कर लेते हैं। अगर हम इसे उंगलियों से चेक करेंगे तो ये देखिए अभी इसका एक तार बनने में थोड़ा सा टाइम है। बस इस स्टेज तक ही हमें इसे पकाना है। अब इसमें डाल देंगे हम अपने पीसे हुए बेसन को। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दिया है और जितना भी हमने मिश्रण पीस के रखा था मिक्सी में उसे इसमें छोड़ देते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हाई फ्लेम पे हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें डाले हैं हमने सीड्स। तो यहाँ मैंने वाटरमेलन सीड्स डाले हैं, आप चाहें तो मगज भी डाल सकते हैं। और इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे, जिससे जितना भी इसमें चाशनी है वो अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। इसे आप देख सकते हैं पैन में नीचे चिपकने
की स्टेज में आ जाता है वहाँ पर हमें फ्लेम को ऑफ़ करना है। अब इसे एकदम हम ठंडा कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। 5-7 मिनट बाद हम इसके लड्डू तैयार करेंगे, जिससे अच्छे से जूसी भी हो जाएगा। अब इसे निकाल लेती हूँ मैं किसी दूसरी प्लेट में। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब एक मोदक का हमने मोल्ड लिया है और उसमें हम इस मिश्रण को अच्छे से सेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसके लड्डू भी तैयार कर सकते हैं और इसी तरह हम अपने सारे मोदक को तैयार करेंगे। अच्छे से इसे फील कर लेंगे। तो आपको एक दो हम बना के दिखाते हैं। ये देखिए अब हम इसे खोल कर भी दिखा देते हैं आपको। और दोस्तों अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, अभी तक आपने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो उसे भी कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा सा हमारा ये मोदक तैयार हुआ है। जितना अच्छा दिखने में है उससे कहीं गुना इसका स्वाद भी है। और इसी तरह मैंने अपने सारे मोदक को तैयार कर लिया था। ये देखिए तो बड़े छोटे आप अपने मन चाहे आकार में मोदक तैयार कर लीजिए। अब इसकी कर लेते हैं हम प्लेटिंग। तो दोस्तों तैयार है हमारे गणेश जी के लिए स्पेशल दूध के मोदक। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।